सो है गाइस, क्या सभी बिगिन वाचिंग द एडुकेशन चैनल। आई होप सो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चश्मे के ऊपर कुछ है। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक नई वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आई होप आप सभी ने अभी तक सारी वीडियोस देख ली हो। प्रीवियसली जो मैंने वीडियोस बना रखी थी, अभी जो सीरीज़ चल रही है वो मैं बताता हूँ करंट करंट कौन कौन सीरीज़ चल रही है। आज हम उसमें से एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो आज हमारी लैपटॉप एंड फ़ोन की सीरीज़ है। तो ये जो है हमारा 60,000 का बजट होने वाला है, जिनका भी 50 से 60,000 का। तो इसके अंदर दो चीज़ें, दो कैटेगरी आती है, दो हमारे एक तरीके से प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, जो आपको कॉलेज के टाइम पे चाहिए ही होते हैं। एक होता है आपका मोबाइल फ़ोन, एक स्मार्टफोन हो गया, एंड एक हमारा होता है हमारा लैपटॉप। ठीक है, तो उस लैपटॉप जो आपको पता ही है, गेमिंग लैपटॉप के अलावा आप कोई और यूज़ तो करोगे ही नहीं। ठीक है, तो उसमें से भी हम सब सेलेक्टिव को ही चूज़ करेंगे। ठीक है, उनके सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय करना है आप बाय भी कर सकते हो। बाकी दो तीन चीज़ें और हैं, मैं आपको इस वीडियो से पहले बता देता हूँ। साथ ही साथ एक दो वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट है वो चल रही है, साथ ही साथ वो बता देता हूँ। पहला तो है सीसीए की वेबसाइट के रिगार्डिंग, जो भी सीसीए के रिगार्डिंग जो भी हमारे प्लेलिस्ट है रिगार्डिंग द हॉस्टल एंड ऑल, वो प्लेलिस्ट अलग चलेगी। उसकी मैं एक तरीके से प्लेलिस्ट बाद में बना दूंगा। अभी जो दूसरी सीरीज़ चल रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसके अंदर कवर होगा। आपको किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना, वो अभी जस्ट एक वीडियो डली हुई है, उसके पार्ट्स आएंगे, क्योंकि हाँ वो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाती है नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको लेंदी वीडियो चाहिए या फिर वो है, तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा। फर्दर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है हमारे लैपटॉप एंड मोबाइल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सामने दिख ही रहा होगा। अभी हमने सबसे पहले एक गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 76,000 का एक लैपटॉप दिख रहा है डेल का। तो अभी हम इसे एक्सेप्शनल में काउंट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने तीन जो मेजर लैपटॉप्स रखे हैं मैं वो बता देता हूँ कौन कौन से है। सबसे पहले आता है हमारा विक्टस। तो ये 65,000 का भी दिख रहा है आपको प्राइम डे सेल के अंदर। अभी जो सेल चल रही है प्राइम डे सेल, इसके अंदर अमेजोन में ये आपको 65,000 का मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर आप ऑफलाइन में जाओगे, क्या पता प्राइम डे सेल के बाद ये दोबारा महंगे होते हैं। तो मैं आपको एक ना जर्नल बता देता हूँ वे, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ भी ना बना सके। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी लैपटॉप लेने जाओगे तो आपको एक चीज़ आपको दिखा दी जाती है कि आप इस हफ्ते तक ही आपको ख़रीदना है, नहीं तो आपका फिर महंगा पड़ जाएगा लैपटॉप। तो आप बहुत जल्दीबाजी कर देते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यार एक राइट टाइम राइट वे, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप सबसे सस्ता कब हुआ है। तो जैसे कि 64,000 65,000 यहाँ लिख रखा है। आप करेंटली कोई भी वेबसाइट चूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसका लिंक है, इसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है, या तो वहाँ से पिक कर लेना। ठीक है, उसको क्लिक करोगे, उसको क्लिक करते तुम इस पे साइट पे पहुँच जाओगे। तो साइट पे या तो इसको पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके देन तुम इसका प्राइस ड्रॉप चेक कर सकते हो कि इसका प्राइस ड्रॉप सबसे कम कब हुआ है। तो वहाँ से क्या होगा, तुम्हें एक रीजनल अमाउंट पता लग जाएगा कि सबसे कम जो है वो कितने में बिका है। तो कोई तुम्हें फुद्दू ना बनाए, जो तुम्हें एक तरीके से बेवकूफ़ ना बनाए। मैं ये चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स एज वेल, काफ़ी बार पेरेंट्स क्या होते हैं, पैसा बहुत होता है। ठीक है, कईयों के पास पैसा बहुत है, कईयों के पास नहीं है, वो अलग 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 बात है। बट ये है कि पेरेंट्स कभी अपने बच्चे को ये नहीं चाहते कि वो मिस आउट करे कोई भी चीज़ से। तो लैपटॉप यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक आती है, और पेरेंट्स बोलते हैं यार एक बार ही का प्रोडक्ट है, एक बार ही ले लो। तब भी मोबाइल के बारे में तब भी वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि यार चलो सस्ता ले लो। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप वो महंगा दिला ही देते हैं, चाहे वो 65,000 हो, 5,000 वो एक्स्ट्रा दे देंगे किसी भी चीज़ के। बट एक क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है यार, तुम एज अ स्टूडेंट या फिर आप एज अ पेरेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी लैपटॉप ओनर या फिर कोई भी प्रोडक्ट ओनर जो भी है जहाँ से तुम ले रहे हो, तो पहली बात उसकी बातों में नहीं आना, चीज़ों को प्रोडक्ट को पूरा पूरा जस्टिफाई करना, उसका अमाउंट क्या है क्या नहीं है। तो अभी इसकी प्राइम डे सेल में बता रहा हूँ आपको 65,000 का है ये। तो मैंने जो ये जो वीडियो बना रही है 50 to 60,000 की बना रखी है। यहाँ पे 5,000 आप माइनस कर सकते हो अगर मैं बताऊँ तो। इसकी 65,000 का यहाँ पे दिख रहा है। इसमें आप कोई भी मतलब इसमें जैसे कि ऑफर्स होते हैं, बैंक ऑफर्स होते हैं बहुत सारे, देख सकते हो ये सारे बैंक ऑफर्स हैं। यहाँ पे सीधा 5,000 का डिस्काउंट पड़ रहा है। अभी यहाँ पे तो नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो नेट मैंने ऑफ कर दिया है। तो जस्ट इस पर क्लिक करोगे तो आपको बैंक ऑफर्स भी दिखाएगा। ठीक है, तो 4 ऑफर्स इसके ऊपर चल रहे हैं करेंटली। तो यहाँ पे ये चीज़ आई होप सो समझ गए होंगे। फिर आते हैं हमारे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो HP विक्टस जो है 13 जनरेशन है, i5 है। यहाँ पे HX प्रोसेसर तुम्हें नहीं मिलेगा 60,000 के अंदर। तो ये एक ड्रॉबैक रहेगा। तो वो ड्रॉबैक कुछ नहीं है यार, अमाउंट थोड़ा बढ़ाओगे तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। बट अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट बजट है, 60 के अंदर तुम्हें बहुत अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें 6 GB VRAM मिल रही है, वो भी बहुत अच्छी है। 3050 आपका लैपटॉप रहने वाला है। करंट जो जनरेशन है 5050 या 5060 की चल रही है। बट यहाँ पे अभी उसके भी लैपटॉप आने वाले हैं थोड़े टाइम में। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 2 साल पुराना लैपटॉप आप बाय कर रहे हो,
तो मैं बोलूँगा या तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि 40 50 40 60 वाले जो लैपटॉप्स हैं वो भी करंटली आ रहे हैं। ये वीडियो ज़रूरी थी बनानी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बच्चे होते हैं कि जिनको चाहिए होता है करंटली, है ना, तो उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये लैपटॉप्स। तो 144 हमारा हर्ट्स डिस्प्ले होने वाला है, 300 निट्स हमारा यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस रहने वाली है। एंड ब्राइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जो ब्राइटनेस 300 निट्स है, ये आप बाहर आउटडोर में मेरे हिसाब से इतनी पीक ब्राइटनेस नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ये एक ड्रॉबैक है थोड़ा सा। बाकी आपको MS ऑफिस मिल जाएगा 365, ठीक है ना। तो ये आपको क्या क्रैक ही मिलेगा पूरा पूरा, ठीक है, मतलब वो आपको प्रॉपर इन बिल्ड ला के दे देंगे, तो वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार MS ऑफिस। नहीं तो जैसे कि मेरे को अपने लैपटॉप में क्रैक डालना पड़ता है, ठीक है, या फिर क्रैक नहीं तो कोई और चीज़ें डालनी पड़ती है, ये चीज़ हो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट यही है कि अदर ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो वही है। सेम एज़ वेल अगर हम बात करें नेक्स्ट लैपटॉप की, तो यहाँ पे हमारा एसर LG करके एक नया वेरिएंट आ रखा है एसर की तरफ से। तो यहाँ पे आप ना, ये आपको थोड़ा स्लिम फैक्टर में मिल जाएगा, थोड़ा गेमिंग वाइब भी है इसकी, जैसे कि लॉक सीरीज़ है लेनोवो की, वैसे ही यहाँ पे हमारी ये वाली सीरीज़ भी आ जा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी सारी मतलब एक तरीके से क्या क्या सारे इसके स्पेसिफिकेशन हम एक बार चले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 512 GB हमारा SSD मिलती है, ठीक है। Gen 4 SSD हमारी है, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है हमारा, ठीक है। वाईफाई 6 हमें मिल जाता है। और हमारे NVIDIA 3050 हमें मिलता है, सेम जो हमारा उसमें था सेम यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस हम देखते हैं, 16 GB DDR4 की हमारे पास रैम है, ठीक है। और 16 इंचज़ का है, पूरा 16 इंचज़ नहीं है, 15.6 इंचज़ का हमारा लैपटॉप होने वाला है। 13 जनरेशन है, i5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम देखोगे सेम हमारा 420 यहाँ पे भी सेम हमारा यही सेम स्पेसिफिकेशन हमारी सेम मिल रही है। तो आपके पास दो लैपटॉप्स हैं, आप यहाँ जा सकते हो एसर के ऊपर। आपको अगर लुक ज़्यादा बेटर एसर की लगती है तो आप एसर के ऊपर जा सकते हो। रिकमेंड मैं यही करूँगा कि एसर के ऊपर जाओ, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर एंड ऑल बहुत अच्छे हैं। वैसे ही आप HP भी जा सकते हो, HP भी काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड कंपनी है, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है देख सकते हो। इसमें मैंने जूम इन करके तुम्हें दिखा दिया थोड़ा बहुत कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसा कैसा ये दिखने वाला है, ठीक है। तो एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 32 GB, दोनों के दोनों मेरे को लगता है। जहाँ तक है इस पर भी यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ, बट वहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंशन करा हुआ है अप टू 32 GB, तो 32 GB तक आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये एक फ्यूचर प्रूफ तुम्हारे लिए हो पाएगा अगर तुम्हारा 60 का एक स्ट्रिक्ट बजट है। तो यहाँ पे ये पूरा देख सकते हो, ये 5000 सस्ता मिल रहा है डी प्राइम डे सेल में, ठीक है। तो बात करें तो अगर आप EMI में लोगे तो EMI है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा EMI। एक बार अगर आप देख सकते हो सीधा ही लेना, सीधा ही ले सकते हो, मेरे हिसाब से इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड सिंपल एक चीज़ बताऊँ तो 60,000 है, 60,000 के बाद भी आप ऑफर लगा सकते हो यहाँ से 5,000 तक के। तो लगभग आपका ये जो लैपटॉप है आपका अच्छा खासा 55,000 के 54,000 के आसपास पहुँच जाएगा अगर आप ये सारे ऑफर्स लगाते हो। साथ ही साथ ये ऑफर्स आप ऑफलाइन मार्केट में भी सेम, अगर आपकी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं तो आप, या फिर बार्गेनिंग स्किल्स है, तो आप सेम ऑफर ऑफलाइन मार्केट में दिखाओ। ऑफलाइन मार्केट में आपको सेम इन मतलब 10,000 5,000 तक के तो आपको प्रोडक्ट्स दे देगा, 5,000 का डिस्काउंट भी दे देगा, मतलब 55,000 मतलब लगा लो आप। आपको ये लैपटॉप लगभग 50,000 का पड़ सकता है अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लोगे। तो कैसे मैं बता देता हूँ, 5,000 यहाँ से कम कराओगे कि बैंक डिस्काउंट्स एंड ऑल, तो यहाँ से आपका लगभग ये जो लैपटॉप है ये आपका 60,000 का 55,000 का ऑफलाइन मार्केट में मिल सकता है। वहीं पे 5,000 के आप उनसे कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, लैपटॉप मतलब लैपटॉप बोल रहा हूँ, लैपटॉप का बैग हो गया, एंड कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो एक्सेसरीज रहती हैं उसके रिगार्डिंग आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो। बट आपकी बार्गेनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप सो यार समझ गए होगे, जिसको नहीं समझ आ रहा कमेंट कर देना जो भी तुम्हें प्रोडक्ट का है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो 2 किलो का लैपटॉप है भाई। तो जो बच्चे इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना, कितना तुम्हारा डिस्टेंस है, कितना तुम्हारा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बैग जो है तुम्हें लेके ही आना पड़ेगा। मैं यही बताता हूँ, एक बार जब तुम लैपटॉप खरीद लोगे उसके बाद अगर तुम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे, घर पे पड़ा है, तो ये सबसे बेकार चीज़ है, वर्स्ट चीज़ में से एक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके का लैपटॉप लो, या फिर आप जाके ऑफलाइन भी देखो लैपटॉप जो कि आपके हैंडी है, ठीक है। और मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि थिन एंड लाइट लैपटॉप लो भाई, वो अपने रिस्क पे लेना, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने थिन एंड लाइट लैपटॉप के ऊपर हैवी टास्क करता हुआ नहीं देखा है कभी भी, ठीक है। कोई हैवी टास्क करता हुआ कोई बंदा देखा ही नहीं मैंने, ठीक है, जस्ट उस प्रेजेंटेशन एंड ऑल। बट हमारा काम जो है हैवी टास्क का भी है, तो हैवी टास्क का क्या है वो आगे जाके इसी चैनल के ऊपर बहुत चीज़ें आने वाली हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रिसाइजली वर्क करना चाहता हूँ। तो रेविट जैसे कि ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर थोड़ा प्रिसाइजली आपको मैं प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा कि कौन कौन से मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं, कैसे कैसे करें। तो वो उस चीज़ के लिए मेरे को रिस्पांस आपका चाहिए, किस तरीके का आपका रिस्पांस रहता है वो मैं देखूंगा ज़रूर, ठीक है। एंड थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को, वही है, क्यों, बट ये है कि चैनल के ऊपर आएगी ही आएगी ये वीडियोज़, ठीक है। तो
नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा लेनोवो लॉग सीरीज़, जो कि काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी टाइम से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये सबसे लेटेस्ट आ चुका है एसर का, एलजी एंड एचपी विक्टर्स एंड लेनोवो लॉग जो है हमारे पुराने साथी हैं, ठीक है। तो ये पहले से ये भी मतलब मेरे दोस्तों ने भी खरीदे हैं, ये सेम लैपटॉप मेरे दोस्तों के पास भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कैसा लैपटॉप है कैसा नहीं है, तो भाई सारा काम कर देता है। हैवी टास्क के ऊपर ये सारे लैपटॉप्स जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कुछ ना कुछ नीचे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि देखो 6 GB वी रैम है, ठीक है। 6 GB वी रैम, अगर ग्राफिकल बताऊँ तो तुम्हें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखी वो भी देख सकते हो। तो 8 GB वी रैम मिनिमम होनी चाहिए। कई कई सॉफ्टवेयर्स की एक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल D5 की आप जा सकते इन सब की सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हो, जैसे कि लुमियन की सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हो, इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है क्या। जब हम इनको इंस्टॉल एंड इनके ऊपर रेंडर निकालेंगे तब तो हम ये वीडियो बनाएंगे बनाएंगे, बट आप उससे पहले भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया ये बात, ठीक है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं देन, नहीं तो आपका बजट स्ट्रिक्ट है तो आप सीधा इसके ऊपर जंप कर सकते हो, ठीक है। 65,000 मतलब 66,000 का भी यहाँ पे हमें मिल रहा है ये, एंड इसके ऊपर भी -31% लिख रखा है इन्होंने, तो भाई वैसे इतना ही मिलता है। प्राइम डे सेल के अंदर ये सबसे बहुत सस्ता मिल रहा है आपको। आप ऑफलाइन मार्केट में सेम एज वेल इसको भी पूछ सकते हो, यहाँ पे आप अच्छा खासा बैंक ऑफर भी ले सकते हो, ठीक है। एंड इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, 3056 GB मिलता है, 16 GB वी रैम हमारे 16 GB रैम हमारे पास, वी रैम नहीं है। 512 GB SSD हमें मिल रही है, 144 आवर्स 300 नेट, सेम एज वेल बोथ ऑफ सारे मतलब सारे के सारे यहाँ पे सेम ही है। हमारा MS Office 21 हमें मिल रहा है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक 1340 420 आपको H मिल रहा है यहाँ पे, वहीं पे 13 जनरेशन का आपको मिल रहा है। यहीं पे आप ये देखोगे तो आपको ये 12th जनरेशन का मिलेगा। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, ये आप एक प्लस पॉइंट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे HX प्रोसेसर है, हाई एफिशिएंसी वाला प्रोसेसर है। तो ये आप एक तरीके से आपके पास सब्जेक्टिव अप्रोच है कि आपने 13 जनरेशन एक जनरेशन नीचे लेनी है और एक अच्छा लैपटॉप लेना है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी हम बात करें आज के सबसे मतलब एक तरीके से अच्छे लैपटॉप के बारे में भी, सबसे अच्छे इन द सेंस कि ये लैपटॉप वैसे कोई बाय नहीं करता, ठीक है, कोई भी बाय नहीं करता। मेरे क्लास में से भी सिर्फ एक लड़की ने बाय कर रखा है, एंड डेल G15 है ये। एंड डेल के जो बाय करते हैं वो डेल एलियनवेयर करते हैं बाय, ठीक है ना। तो डेल के एलियनवेयर जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन, मैंने लास्ट टाइम HP एलियनवेयर बोल दिया था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। डेल एलियनवेयर है, क्योंकि लैपटॉप्स यार बहुत ज़्यादा इनके भी ऐसे है ना 3-4 अलग अलग रूप हैं, ठीक है, विकसित रूप, तो वही कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो डेल का एलियनवेयर जो है ज़्यादातर वही बाय करते हैं, क्योंकि बहुत महंगा लैपटॉप भी है, प्रीमियम लैपटॉप भी है। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे ये भी काफ़ी बुरा नहीं लग रहा, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। बट यहाँ पे हम प्राइस की बात करें 77,000 का दिख रहा है। मैं तुम्हें बस ये जस्ट एक ये दिखा रहा हूँ, जब भी तुम कभी भी ऑफलाइन मार्केट में अगर परचेज़ करने ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हो या फिर ऑनलाइन भी तुम देख रहे हो, ठीक है, तो तुम डेल का G15 जो है वो तुम जाके देख सकते हो, क्योंकि ये कई बार बहुत सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेम एज वेल ऑफलाइन मार्केट में भी आपको ये बहुत सस्ते मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल है वो बहुत कम हो रही होती है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ये कोई वो वाली बात नहीं है, क्योंकि इनसे अच्छी स्पेसिफिकेशन डेल जो है अपने ब्रांड नेम आगे करने के चक्कर में चीज़ों को महंगा कर रहा है। बट वहीं पे बाकी बात करें HP एसर, ये सारे जो लैपटॉप ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे ब्रांड तो हैं ही हैं, बट वो लोएस्ट प्राइस में दे देते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो कई जैसे कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं, बट यार परफॉर्मेंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, थर्मस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार वो चीज़ें नहीं फुलफिल कर पाते। अब यहाँ पे देख सकते हो 250 निट्स का हमारे पास ब्राइटनेस है, वहीं पे देख सकते हो इसने क्रॉस कटिंग कैसे करी हुई है। वहाँ पे 300 निट्स के हमें सारे तीनों लैपटॉप्स के अंदर मिल रहे हैं। 3050 है भाई ये 6 GB, ठीक है। 13450 HX है, ये अच्छी बात है, हमारे 13 जनरेशन पे हमें ये मिल रहा है। i5 हमें मिल रहा है ये, एंड 120 हर्ट्ज। फिर एक ड्रॉबैक आप देख सकते हो, तो मतलब ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि डेल G15 जो है वो लैपटॉप्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा मतलब ज़्यादा नज़र आपको करनी पड़ेगी। फर्दर इनके ऊपर मैं बात करूँ, इतना आप रिलाई कर सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आप इनके ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपके रिगार्डिंग कोई और लैपटॉप छूट गया हो इसमें 60,000 के आसपास, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने इसके अंदर 3070 Ti ये सारे लैपटॉप्स को अभी मैं नहीं लेके आ रहा, क्योंकि वो लैपटॉप्स आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे कि ये अभी लैपटॉप्स पड़े हैं करंटली, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, वो 3070 Ti ये सारे जो भी हैं ये हमारे 1 लाख तक का बजट टच करते हैं, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे, उनको उस सेगमेंट में टच करेंगे। यहाँ पे आई होप सो आप समझ गए होंगे लैपटॉप के, हम यहाँ पे इसको ओवर करते हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि हमारे फ़ोन का सेगमेंट। तो फ़ोन के लिए भाई 50-60 हज़ार आपके पास हैं, तो मैंने S24 अल्ट्रा को दिखा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक गो थ्रू करा रहा हूँ मैं। 74,000 का आपका S23 अल्ट्रा हो जाता है, ठीक है। S24 अल्ट्रा है यहाँ पे। फिर S23 अल्ट्रा की मैं बात करूँ सैमसंग की, तो यहाँ पे आपको 83,500 का मिल रहा है, तो ये ज़्यादा महंगा मिल रहा है। बट मैं बात करूँ, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी सस्ता मिल सकता है, 70-80 60-70 हज़ार के आसपास मिल सकता है। अगर आप 60-70 हज़ार का बजट लेके चल रहे हो, तो आपको एक अच्छा खासा स्मार्टफोन मिल सकता है, जो कि S23 अल्ट्रा। अभी आप जिस पे रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हो, ये भी हमारा S23 अल्ट्रा ही है। एंड मैं अगर मैं बात करूँ एज अ कंज्यूमर इसका, ठीक है, तो भाई बहुत पॉपुलर ब्रांड है एंड बहुत अच्छी सीरीज़ है। कुछ इतना हीट मतलब ये बस आपको इसका थोड़ा चार्जिंग का चक्कर पड़ सकता है, बट यार कोई ना कोई ड्रॉबैक तो किसी ना किसी चीज़ में होता ही है, बस चार्जिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एज़ कम्पेयर टू 22 अल्ट्रा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है S23 अल्ट्रा, ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट 50-60 का है, तो आप इसके ऊपर एक बार ध्यान दे सकते हो, आप इसके ऊपर जा भी सकते हो। कई बार कई जगहों में मैंने देखा है कि बहुत सस्ता मिल जाता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप S23 अल्ट्रा 5G ले सकते हो, ठीक है। 5G का 5G हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, इसका जो सिम है वो आप ई सिम ले सकते हो, क्योंकि बेटर ये रहेगा, बाई चांस आपका इधर उधर कुछ हो जाता है तो आप ई सिम पे ही स्विच कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें अदर ब्रांड्स की, यहाँ पे हमारे पास ओप्पो का 12 हमारे पास है, 12 GB 256 GB, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपके पास स्पेसिफिकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पे आपको 51,000 का ये मिल जाता है, 52,000 का। वहीं पे आप ऑफर्स लगाओगे तो आपको ये थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा, 47, 48, 45 का भी मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो, ठीक है। ग्लेशियर वाइट है, एक तरीके से इसमें ग्लेशियर लिखा गया है, बट एक तरीके से ग्लेशियर वाइट कलर का हमें मिल जाता है ये, ठीक है। और वन प्लस यूज़र्स जितने भी हैं वो समझ रहे होंगे कि वन प्लस को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं बात करूँ वीवो यूज़र्स के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास वीवो X200 है भाई, प्रो नहीं है यहाँ पे, प्रो तो लाख रुपए तक का पहुँचता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 65,000 का है, बट आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे ये भी आपको सस्ता मिल सकता है, क्योंकि यार ब्रांड जो फ़ोन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो कई बार ब्रांड जो होता है वो बहुत सस्ता लगा देता है। तो आप यहाँ पे वीवो के ऊपर भी जा सकते हो। वीवो के लिए मैं हाईली रिकमेंड ये कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, जाइस के साथ इसकी जैसे कि अभी हेजल ब्लैड के साथ हमारे वन प्लस में था, वहीं पे हमारे जाइस यहाँ मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी हमें मिल जाती है वीवो एंड जाइस की कैमरास की, ठीक है। वीवो के जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी एंड जाइस की कैमरास की। यहाँ पे हम सैमसंग की बात करें, भाई सैमसंग के तो कैमरास अच्छे हैं काफ़ी। तुम ये वीडियोज़ भी देख रहे हो जितनी भी, वो सारी की सारी इसी कैमरा से बन रही है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा वन प्लस जो है, वन प्लस के हमारे कुछ अलग सेगमेंट के भी नए नए फ़ोन आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 55,000 का अगर तुम्हारा बजट है, तो यहाँ पे 13S करके है, स्नैपड्रैगन 8 एलाइट है। ये है कि नए स्पेसिफिकेशन, नए प्रोसेसर अगर तुम लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नए वाले जितने भी आ रहे हैं, जस्ट जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनको लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 50-60,000 के अंदर ये काफ़ी नया फ़ोन है, तो ये भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ 13 की, और वन प्लस 13 भी तुम बाय कर सकते हो। ये तो मैं जस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। एक 65,000 का है, 60,000 55,000 का तुम्हें आराम से मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो, ठीक है। ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आराम से मिल सकती है तुम्हें। सेम एज वेल यहाँ पे मैं Xiaomi की भी बात करूँगा भाई। Xiaomi बट इतना हाईली डिमांड है नहीं, मतलब बहुत एक रेयर चांस होता है Xiaomi के फ़ोन्स का, मतलब फ़ोन जितने भी फ़ोन्स हैं उसके। एंड क्योंकि यार इतने बजट के ऊपर या तो बंदा सैमसंग जाता है या आईफोन जाता है। एप्पल भी हमारे पास आने वाला है, एप्पल भी हम बाय करेंगे, देखेंगे। फिर यार एक सबसे बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोन आता है iQOO 12। यहाँ पे 12 की मैं बात करूँगा, यहाँ पे 13 भी तुम ले सकते हो, वो तुम्हें 55-56 हज़ार का मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सस्ता हो रखा है, 45,000 का है एंड काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई, मतलब हाईली रिकमेंड है। क्योंकि ये कैमरा बहुत इसका अच्छा है, 3x का फ़ोटो जो इसकी निकलती है भाई बहुत अच्छी निकलती है, ठीक है। क्योंकि मेरे ब्रदर के पास यही फ़ोन है, तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ तुम्हें। बाकी मैं बात करूँ एप्पल की, तो एप्पल 15 से लेकर 14, 15 एंड 13 तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, 14, 15 एंड 16 ये तीन हैं। तुम्हारा बजट के हिसाब से तीनों के ऊपर तुम जा सकते हो, तुम्हें तीनों में कोई ना कोई वेरिएंट, कोई ना कोई कलर ऑप्शन में सस्ता मिल सकता है। तो एप्पल के अंदर तुम्हें पता ही है क्या चीज़ कैसे कैसे बार्गेन करना होता है अगर तुम एप्पल यूज़र हो तो, ठीक है। एप्पल में एक तो सबसे मेन है कि कलर ऑप्शंस बहुत मिनिमल होते हैं, मिनिमल इन द सेंस कि कई बार रेयर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें एक मैट ब्लैक चाहिए, तो अब मैट ब्लैक होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। फिर वो तुम्हें एक सस्ता ऑप्शन बोलेगा कि भाई मैट ब्लैक की जगह आप ये ले लो, आपको इतना सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि कई बार वाइट शेप देते हैं या फिर ब्लू, लाइट ब्लू कर देते हैं ना। तो ये है सारे के सारे ऑप्शंस तुम्हारे ऊपर ही हैं, तुम्हारे पास ही हैं। एप्पल भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे 60,000 का तुम्हें दिख रहा है, इसको भी तुम अच्छे खासे 55,000 तक बाय कर सकते हो अगर तुम
अच्छे एक तरीके से शोरूम में जाते हो। ये भाई ये भी मैं एक तरीके से मना ही करूँगा, जस्ट मैंने एक तुम्हें दिखाने की कोशिश करी है ताकि कोई ये ना बोले कि भाई ये छूट गया वो छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं रियलमी को भी मना करूँगा, क्योंकि भाई रियलमी वैसे अच्छा पॉपुलर ब्रांड है। मैंने भी स्टार्टिंग में जब इससे पहले फ़ोन जो थे मेरे पास रियलमी था, ठीक है। तो रियलमी जो है वो एक तरीके से ब्रांड अच्छा है, बट हाँ कई बार चीज़ों को मतलब एक तरीके से तुम हर स्पेसिफिकेशन में जा सकते हो, तुम्हें गेमिंग अच्छी करा देगा सारी चीज़ें, बट कैमरा क्वालिटी में मैं नहीं मानता कि कैमरा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा कैमरा है, गेमिंग भी है, थोड़ा प्रोसेसर की लिमिट भी है, और बैटरी लाइफ है। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट, ठीक है, ताकि हमारा लॉन्ग स्पैन पे हमारा फ़ोन चल भी सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सॉफ्टवेयर अपडेट की। तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किस टाइम पे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो यार, यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं, ज़्यादा हम वीडियो को स्ट्रेच नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको सबके डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, आप जाके बाय कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो सभी को एक एक करके। अगर आपके ऊपर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि फ़ोन जो कि यहाँ पे मिस आउट करा हो फ़ोन, या फिर आप लैपटॉप भी ले सकते हो, बट 56,000 के अंदर मेरे को लगता है बेस्ट हमारे लैपटॉप्स ये रहने वाले हैं। वहीं पे अगर आप एक तरीके से सेकंड हैंड ले रहे हो, भाई मैं सेकंड हैंड बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। कई बच्चे लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कई बार होता है ये भी, क्योंकि जैसे कि तुम्हारे सीनियर से कोई कांटेक्ट होगा तो आप वहाँ से एक तरीके से सेकंड हैंड उनसे ले लोगे। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार कई चीज़ें हमें इंटरनल चीज़ों को नहीं पता होता, हमें एक्सटर्नल सारा पता होता है। हमें बाहर से सुंदर दिख रहा होता है बट अंदर चीज़ बेकार निकलती है। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा, आपको लेना है तो सिर्फ अमेजोन से लेना है। सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे भरोसा मत करना दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं। तुम्हारे को भरोसा है तुम करो, मैं तुम्हें सिर्फ रिकमेंड करूँगा अमेजोन एंड ऑल। एंड साथ ही साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएंगे। साथ ही साथ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कमेंट करना है नीचे नेक्स्ट टाइम कौन से सेगमेंट का लैपटॉप तुम्हें देखना है, कि क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है। अगर तुम्हें वो पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा लगता है या पर्टिकुलर फ़ोन का ब्रांड अच्छा लगता है, नेक्स्ट टाइम हम टच करेंगे 1 लाख का बजट। 1 लाख के बजट के अंदर हम लैपटॉप्स एंड फ़ोन का दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन से में किस में कौन सा अच्छा कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ अभी लेटेस्ट हमारा एसर का जो नया लैपटॉप आ रखा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसी को मैं ALG को रिकमेंड करूँगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू HP एंड लेनोवो, क्योंकि एसर अच्छा ब्रांड है और थिन भी है, तुम्हारा सस्ता भी पड़ रहा है, और थिन लाइट लैपटॉप भी है, ठीक है, 2 किलो का है भाई, ज़्यादा भारी नहीं है। वहीं पे मैं बात करूँ स्मार्टफोन के बारे में, तो मैं S23 अल्ट्रा को ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि सस्ते में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। पर यहीं पे इसका जस्ट एक ड्रॉबैक है, वो है इसका चार्जिंग का। तो उसके लिए अगर आप चार्जिंग का चक्कर आपको लगता है तो या तो आप पावर बैंक ले सकते हो, या फिर कुछ है एक्स्ट्रा आप चीज़ें ले सकते हो। वहीं पे नहीं तो आप IQ के कोई भी ब्रांड ले सकते हो, क्योंकि उसका मतलब बहुत लंबे स्पैन तक चल जाता है। नहीं तो एप्पल अगर आप यूज़र हो तो एप्पल के अंदर तो यार बता ही दिया मैंने आपको। आई होप सो यार आप सारे यहाँ पे समझ गए होंगे। नहीं तो वीवो का और इन सारे का मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि थोड़ा सा महंगे फ़ोन लोगे तब जाके थोड़ी रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इतने बजट में भी मेरे हिसाब से थोड़ा दिक्कत रहने वाला है। तो आई होप सो यार आप समझ रहे होगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना करा हो, टाइम आपको लगाया ही हो। मिलते हैं, थैंक यू।